गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आपकी हिस्ट्री के सेक्शन से। ओके, अभी तक हम क्लास 8 तक हिस्ट्री जो पढ़ते हुए आ रहे हैं हमने इंडिया से रिलेटेड ही सारी हिस्ट्रीज पढ़ी। अब हम इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा था इनके बारे में, मतलब हम अदर कंट्रीज़ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 8 तक आपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में जाना, अब हम पढ़ेंगे पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पर इम्पोर्टेंट इवेंट्स हों। ओके, इसी में सबसे पहला चैप्टर जो आपको है द फ्रांस रिवॉल्यूशन या फिर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस में उस समय फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था। सबसे पहले बात आती है रिवॉल्यूशन की मतलब क्या है कि जब बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होकर, है ना, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज लिया है और वो बहुत ही कम समय में, तो उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो ऐसे क्या कंडीशंस आ गई थी फ्रांस में जिससे कि वहाँ के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे हुए और वहाँ पे पॉलिटिकल चेंजेस लेके आए। तो आइए हम जानते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है अगर हम फ्रांस अभी बुक में, क्योंकि मैं बुक वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी और बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसकी वजह से वहाँ पे क्या क्या इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और क्या रीज़न थे, इसको एक्सट्रैक्ट करके ही मैं आपको एज एन पढ़ा रहा हूँ। मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट होती फ्रांस की ऑन 14 जुलाई 1789 पेरिस, फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस। ओके, यहाँ पर लगभग 7,000 पीपल्स गैदर हुए। अब गैदर क्यों हुए थे? क्योंकि वो वहाँ के जो राजा थे उनसे फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और वो कहाँ घुस गए थे? बेस्टिल में। बेस्टिल वहाँ की जेल थी जो कि राजा के पावर को हाईलाइट करती थी कि राजा कितना पावरफुल है। मतलब कोई भी पर्सन वहाँ पर राजा के अगेंस्ट अगर अपनी वॉइस रेज करता था तो उसको उस बेस्टिल जेल में डाल दिया जाता था। तो ये पीपल्स थे, ये बंदूक हथियार लेके उस जेल में घुस गए और बेस्टिल के जो कमांडर थे उनको भी मारा और उसके साथ साथ जितने भी कैदी, जितने भी प्रिजनर्स थे उनको आज़ाद करवा दिया। तो ये इवेंट फ्रांस की हिस्ट्री में एक यादगार इवेंट बन के रहा, और या फिर यूँ बोलो कि एक तरीके से फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, रिवॉल्यूशन का मीनिंग मैंने बता दिया है। अब आज जानते हैं कि उस समय राजा कौन था। ओके, फ्रांस की जगह हिस्ट्री देखें तो 14 जुलाई जो अभी मैंने आपके इवेंट अभी मैंने आपको बताया 1789 का, यहाँ पर जो जनता थी, प्रजा थी फ्रांस की, वो राजा के अगेंस्ट चली गई। तो उसके कुछ रीजंस थे। ओके, तो आइए जानते हैं। उस समय फ्रांस का जो राजा था उसका नाम था लुइस 16 के लुइस 16। ओके, वो बर्बन फैमिली से थे, बर्बन डायनेस्टी में से बिलोंग करता था। ओके, अब 1774 में लुइस 16 को राजा बना दिया गया। ओके, इसके साथ साथ वो उस समय 20 साल का था और उसी दौरान उसकी शादी भी करवा दी गई, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मारिया, उससे उसकी शादी करवा दी गई। अब हम जानते हैं कि जब लुइस 16 का राज चल रहा था तब फ्रांस के जो पीपल्स, जो फ्रांस के मतलब जो उनके राजा के अगेंस्ट हो गए, उस समय जो उनका राज खजाना था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। अब ख़त्म क्यों हुआ वो जानते हैं। सबसे पहले तो उसमें जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहला जो कारण था वॉर। फ्रांस के जो राजा थे लुइस 16, उनको बैटल लड़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो उन्होंने बहुत सारे बैटल्स लड़े। अब ऑब्वियसली बात है, जब आप बैटल्स फॉट करते हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पैसा उसमें खर्च होता है। ओके, कोई भी कंट्री हो जब वो बैटल लड़ती है तो उसका डायरेक्ट असर उसकी इकोनॉमी में पड़ता है, क्योंकि जो भी खजाना होता है, सोल्जर्स हो गए, हथियार हो गए, आपको सोल्जर्स को खाना पहुंचाना, इन सब में बहुत लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ रिवेन्यू खर्च होता है। इसीलिए कंट्रीज ज़्यादातर वॉर्स प्रिफर नहीं करती लास्ट स्टेजेस पे। आज के हम मॉडर्न डे में देखें, हम जैसे ये सोचते हैं कि कहीं वॉर हो जाए या फिर हम इस कंट्रीज के अगेंस्ट चले जाए, वॉर कर दे, तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि एक लॉट हमारी इकोनॉमी में डायरेक्ट असर पड़ेगा, एक लॉट ऑफ अमाउंट्स खर्च होता है जब हम बैटल करते हैं। तो जो फ्रांस में ये कंडीशन आ गई थी कि बैटल्स, जो राजा थे लुइस 16 को काफ़ी शौक था बैटल्स लड़ने का, जिस वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो रिवेन्यू था, जो राज खजाना होता है, जिससे कि
कोई भी किंगडम और वो चलता है, कंट्री चलती है, वो ख़त्म हो चुका था। फिर फ्रांस में एक और जगह थी वर्साई, जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस था। ओके, तो उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसा खर्च किया जा रहा था। ओके, इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, जो सबसे मेन हाईलाइटिंग बात थी, फ्रांस का उस समय दुश्मन कौन था? ब्रिटेन, है ना, इंग्लैंड, ब्रिटेन, वो सबसे बड़ा दुश्मन था। ओके, तो ब्रिटेन ने उस समय अमेरिका के 13 कॉलोनीज, अभी यूँ वो समझ लेते, अमेरिका के 13 स्टेट्स अपने अंडर में, अपनी कॉलोनीज के फॉर्म में ले रखे थे। उसी दौरान क्या करा लुईस 16 ने ब्रिटेन, अमेरिका की जो 16 कॉलोनीज थी उन पर अटैक कर दिया और उनको इंडिपेंडेंस दिला दी। अब बैटल हुआ तो वहाँ भी पैसा खर्च हुआ। ओके, और उस समय इंटरेस्टिंगली एक बहुत ही जो मेन बात है कि जब बैटल लड़ा गया और सब कुछ हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, तो उस समय तक फ्रांस के राजघराने पर या फिर फ्रांस पर, आप ये समझ लीजिए, फ्रांस कंट्री पर 2 बिलियन लोयर का कर्जा हो चुका था। उस समय फ्रांस की करेंसी थी लोयर। ओके, 2 बिलियन लोयर का कर्जा हो चुका था। और जिन भी पर्सन्स ने इनको लोन दिया था, चौथा पॉइंट हो गया, जिन भी पर्सन्स ने फ्रांस की कंट्री को 2 बिलियन लोयर का कर्जा दिया था, वो फ्रांस से 10% का इंटरेस्ट लेते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सिर्फ इंटरेस्ट पे करने पे ही जा रहा था, और जो भी इन्होंने कर्जा ले रखा था। तो कहीं ना कहीं जो था, इस बात का गुस्सा पीपल्स में आ चुका था। इसके साथ साथ अदर खर्चे, जैसे अदर एक्सपेंसेस होते हैं, मिलिट्री अपनी स्ट्रॉन्ग करना, अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन करना, तो जिसकी वजह से वहाँ पे इन सारे कर्जों से मुक्ति करने के लिए, मतलब इन सारे कर्जों से उभरने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए, वहाँ के राजा ने क्या करा? टैक्स में बढ़ोतरी कर दी, चीज़ें महंगी कर दी, जिससे कि वहाँ के पीपल्स काफ़ी गुस्सा हुए। और एज ए रिजल्ट, जो अभी हमने सबसे पहले जो इंसिडेंट पढ़ा था फ्रांस रिवॉल्यूशन का, 14 जुलाई 1789, इसी वजह से, इसी राजा के प्रति इतना गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने बेस्टिल, जो कि राजा की, ये समझ लो, पावर होती है, मतलब पावर शो करता है, वो बेस्टिल जो था वो पावर का प्रतीक था, उसी पर अटैक करा और वहाँ के कमांडर और वहाँ के प्रिजनर्स को छुड़वा दिया। ओके, सिंस ये आपके चैप्टर का फर्स्ट डे है, यहाँ पे से मैंने फ्रांस की हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया है कि फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन, मतलब जहाँ से रिवॉल्यूशन स्टार्ट नहीं, अभी सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था, है ना, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। वहाँ पे उस समय कौन राजा था, उसकी किससे शादी हुई थी, जिससे शादी हुई थी वो भी एक राजकुमार थी ऑस्ट्रिया की। ओके, के साथ साथ रीजंस, 5 रीजन जिससे कि जो वहाँ की फ्रांस के पीपल को गुस्सा क्यों आया, वो राजा के अगेंस्ट ही होगा, वो 5 रीजंस के बारे में डिस्कस किया। ओके, आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एलैबोरेटली पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।